व्हाट अ मैच भाई। रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का जो मैच हमने कल देखा वो किसी यूरोपियन चैंपियंस लीग क्लासिक से कम नहीं था। गोल्स, ड्रामा, टैक्टिकल एनालिसिस और बहुत कुछ। सबसे बड़ा सवाल एंड में जाकर कौन जीता। बायर्न म्यूनिख ने कल रियल मैड्रिड को उनके ही घर सैंटियागो बर्नाबाओ में 2-1 से हरा दिया है। वही सैंटियागो बर्नाबाओ जो कि रियल मैड्रिड का फोर्ट्रेस माना जाता था, उसको बायर्न म्यूनिख ने भेद कर दिया। और भाई कल एक कन्विंसिंग विन लेके जा रहे थे। मैच स्टार्ट हुआ था भाई फुल इंटेंसिटी के साथ। दोनों ही टीम्स भाई अटैक कर रही थी, लेकिन दोनों टीम्स भाई कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी अनस्टेबल लग तो जरूर रही थी। दोनों ही टीम बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स कर रहे थे। और वहाँ पर भाई रियल मैड्रिड को नया अकेडमी बॉय पिट्राज भाई एक सीधा सीधा गोल दे दिया था गनाब्री के। लेकिन भाई मैड्रिड का लक अच्छा है कि गनाब्री अपने मतलब शूटिंग बूट्स पहन के नहीं आया था, नहीं तो भाई कल अगर 3-1 का स्कोर हो जाता तो भाई मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस स्कोर लाइन को टर्न ओवर करना, वो भी अलियांज अरीना में जाके। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं भाई अलियांज अरीना में बायर्न म्यूनिख हारती नहीं है। और चैंपियंस लीग में जहाँ पर उनके पास एक गोल का एडवांटेज है, वहाँ पर जाके बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली है मैड्रिड के लिए। फिर भी हम मैड्रिड को कंसिडर करते हैं क्योंकि भाई उनका एक बहुत बड़ा रिच हेरिटेज है चैंपियंस लीग के इन सारे टाइल्स को ओवरटर्न करने का। अगर भाई दूसरी कोई टीम होती तो भाई हम तो कंसिडर भी नहीं करते। और इन सारे रीजंस के लिए ही बायर्न म्यूनिख इस साल के चैंपियंस लीग के बहुत ही ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बायर्न म्यूनिख इस साल की चैंपियंस लीग को जीत भी सकती है। पहला हाफ पूरा का पूरा ही बायर्न म्यूनिख था भाई, वो हाई प्रेस कर रहे हैं और क्वालिटी पासेस के लाभ भाई। जोशुआ किमिच भाई बेहतरीन प्लेयर है, उसको भाई तुम राइट बैक खिला लो, सीडीएम खिला लो, इतना बढ़िया वो एडजस्ट हो गया ना, क्या बताऊं मैं आपको। वो जो कल चिप पासेस खेल रहे थे। और भाई हैरी केन को क्या हो गया है, हैरी केन इतना बढ़िया एक स्ट्राइकर है, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन भाई के अलग ही नशे हैं भाई। ड्रॉप डाउन कर रहा है, वो चांसेस क्रिएट, भाई टोनी क्रूज बनना चाहता था हैरी केन कल के मैच में। स्कोर को ओपन किया लुइस डियास ने, और वो भी भाई मैड्रिड का गलती मैं सोचूंगा भाई। लुइस डियास और माइकल ओलिसे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, गेम को स्ट्रेच कर रहे थे, वाइड ले जा रहे थे दोनों डिफेंडर्स को, दोनों फुल बैक्स भाई। करेरस कल बहुत, मैं कहूँगा उनका वर्स्ट गेम था यूसीएल में मैड्रिड के लिए भाई। इतना अच्छा हम अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं अल्वारो करेरस से, लेकिन कल भाई परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब थी। और एक तो भाई वो पेनल्टी वाला था, मुझे तो वो पेनल्टी लग रहा था, लेकिन भाई मैड्रिड बच गई, वो पेनल्टी नहीं दी गई। और दूसरी तरफ भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मैं इसके क्वालिटी को भाई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है आर्नोल्ड के पास, लेकिन रिसेंटली उसे इंग्लैंड नेशनल टीम पे भी टॉमस टुखल ने नहीं बुलाया और बहुत सारे इंजरीज से भी वो गुजर रहे थे। लेकिन इस मैच में भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एरर किए थे। वो जो फ्लूइडिटी रहता था ना पहले जब रामोस और पेपे रहते थे भाई, वो मेंटालिटी था उन दोनों में। अभी के मॉडर्न फुल बैक्स और डिफेंडर्स में मैड्रिड में ये सब नहीं है। वो कोऑर्डिनेशन, वो अच्छा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है वो डिफेंस और फुल बैक्स के बीच में। और अगर हम आर्नोल्ड की बात करें पर्टिकुलरली, तो उन्होंने जो पास खिलाया था एम्बापे को टॉप नॉच। उपामेकानो कल के मैच में बहुत ही घातक खेल रहे थे, उनके सामने से कर्ल करा के वो जो पास दिया एम्बापे को 6 यार्ड बॉक्स के अंदर, और एम्बापे लीथल एम्बापे भाई उसको फिनिश कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें दाग देना होगा मैनुएल नॉयर की। कल के मैच के भाई प्लेयर ऑफ द मैच है मैनुएल नॉयर। जी हाँ, वो 40 साल का बंदा अभी भी जो खेल रहा है, उसने कल के इस बेहतरीन फिक्चर में इतने हाई स्टेक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीता है। और एम्बापे के जो शॉट्स ब्लॉक किए कल मैनुएल नॉयर ने, भाई क्या कहने मैनुएल नॉयर के, मतलब इतना एक एज होने के बाद भी जैसा भाई नॉयर ऑपरेट कर रहा है, इट्स रियली गुड। मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते उसको भाई, वो इररिप्लेसेबल एक पार्ट बन गया बायर्न म्यूनिख के। ऑन द अदर हैंड भाई हमें और बात करना चाहिए माइकल ओलिस की। व्हाट अ स्टील भाई, क्रिस्टल पैलेस से उसको बायर्न म्यूनिख ने खरीदा था और भाई उसका जो परफॉर्मेंस है टॉप नॉच। अभी मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हैं द नॉनचुलांट किंग माइकल ओलिसे। कल भाई हाफ लाइन से बॉल को मतलब ले रहे थे, पास ले तो कैरी करके जा रहे थे, एकदम बॉक्स के बाहर जाके शॉट ले रहे थे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर है भाई माइकल ओलिस। ये ओलिस और चेरकी भाई ये दोनों सेम टाइप के प्लेयर हैं और जो खेलते
कल ओलीस ने बहुत ही बेहतरीन मैच खेला था। और वहीं पर वही हमें बात करनी चाहिए हरीश केन की। केन भैया स्कोर शीट में तो रहेंगे। कल तो बहुत ज़्यादा पहले आप में ड्रॉप डाउन कर रहे थे, एकदम वो प्ले मेकर जैसा खेल रहे थे, केडीबी जैसा। लेकिन भाई फर्स्ट हाफ में मतलब सेकंड हाफ में भाई शुरू होते होते ही गई केन को वहाँ पर एक पास मिला और वन टाइम फिनिश किया हैरी केन ने, और वो गेम कर्ल करती हुई लूनिन को बीट करते हुए नेट के अंदर गई और स्कोर लाइन हो गया था 2-0। बाद में जाकर उस ट्रेंट के असिस्ट में मतलब एम्बापे ने गोल मारा, फिर भी डेफिसिट एक गोल का अभी भी रह गया। और इसका बहुत बड़ा कारण है विनीशियस जूनियर। जी हाँ, विनीशियस जूनियर, क्योंकि उनके पास कल बहुत सारे चांसेस थे लेकिन वो उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और वो जो बॉल को लेकर ड्रिबल कर रहे थे, उसके बाद कटबैक अच्छा नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से कल मैड्रिड ये मैच हार गई। और अगर हम स्टैट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बायर्न म्यूनिख ने कल रियल मैड्रिड को पूरी तरीके से आउट नंबर्ड कर दिया था स्टैट्स के मामले में। अगर हम यहाँ पर देखें तो कल रियल मैड्रिड ने ज़्यादा शॉट्स लिए थे, वो भी 21। वहाँ पर बायर्न म्यूनिख ने सिर्फ 19 ही शॉट लिए थे, जिनमें से 10 शॉट ऑन टारगेट थे रियल मैड्रिड के और सिर्फ 4 शॉट्स ऑन टारगेट थे बायर्न म्यूनिख के। और कोर्तुआ का जो मतलब मिस कर रहे हैं मैचेस, वो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम देख पा रहे हैं कि मैड्रिड कोर्तुआ के बिना भाई बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि कोर्तुआ वो जो मिस्टेक्स आज वो प्लेयर्स कर रहे थे, कोर्तुआ उन मिस्टेक्स को सेव कर लेते थे और मैड्रिड को ह्यूमिलिएशन से बचा लेते थे। लेकिन उनकी एब्सेंस भाई बहुत ही ज़्यादा खल रही है इस रियल मैड्रिड के डगआउट में। और इस मैच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ कि ऑर्लियान चुआमेनी को एक येलो कार्ड मिला, जिसकी वजह से वो इस सेकंड लेग को मिस करेंगे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख इन द होम ग्राउंड एलियांज अरीना। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि चुआमेनी की जगह उस डबल पिवट के सिस्टम में कौन खेलेंगे। यहाँ पर आप पेट्राश को तो खिला नहीं सकते भाई, वो मतलब बायर्न म्यूनिख के फिजिकलिटी के सामने भाई टिक नहीं पा रहा था वो बंदा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन मेरी तरफ से है कि अगले लेग में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को उस पिवट के रोल में खिलाना चाहिए, क्योंकि वो उस मिडफील्ड के रोल में खेल सकते हैं। और भाई उनकी जो पासिंग एबिलिटी है वो उनको बहुत ही खतरनाक प्लेयर बनाते हैं। वो पॉगबा टाइप के लॉन्ग पासेस खेलेंगे, एम्बापे भाई भागेगा उपामेकानो के बीच में से और भाई गोल दे देगा भाई, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और वहाँ पर राइट बैक के लिए आपको मुझे लगता है कार्वाहाल को आप खिला सकते हैं, क्योंकि कार्वाहाल मतलब घायल है भाई लेकिन घातक है धुरंधर की तरह। कार्वाहाल के पास इन बड़े मैचेस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और पिछली बार भी जब टर्न अराउंड कर रही थी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, वो भाई रोड्रिगो ने गोल मारा था, वहाँ पर भी कार्वाहाल ने बहुत ही बेहतरीन मैच खेला था। तो मुझे लगता है राइट बैक में कार्वाहाल को खिलाना चाहिए और उस पिवट के रोल पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को खिलाना चाहिए। और भाई आपको कैसा लगा कल का ये वाला मैच, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। टिल देन लाइक से सब्सक्राइब, बाय।